नमस्कार। हम सब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने काम में कभी न कभी तनाव और दुख महसूस करते ही हैं। पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? इस बहुत ही आम से लगने वाले लेकिन गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम हजारों साल पुराने ज्ञान भगवद गीता की मदद लेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय से है। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है। दोनों तरफ सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी हैं और ठीक इसी माहौल में अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहाँ सिर्फ दुष्ट दुर्योधन को खुश करने की इच्छा से लड़ने आए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन उनकी मंशा पर, उनके इरादे पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, अर्जुन का ये जो सवाल है, ये सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। असल में उनके इस एक वाक्य में इंसान की एक बहुत पुरानी दुविधा छिपी हुई है, जो आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। असल में अर्जुन सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कौन लड़ रहा है, बल्कि वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। और यहीं से वो मूल सवाल उठता है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, मैं ये जो भी कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं और क्यों? चलिए अब अर्जुन के इस प्राचीन सवाल को हजारों साल आगे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ले आते हैं। इसे समझने के लिए हम दबाव और दूसरों को खुश करने की कहानी देखेंगे, जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे। मिलिए अंजलि से। वो एक बहुत ही समर्पित, एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर है। अपने काम को लेकर वो बहुत सीरियस रहती है। अब होता ये है कि उसके बॉस एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, और वो भी बहुत जल्दी में। उन पर डेडलाइन का जबरदस्त प्रेशर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अंजलि को पता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ गंभीर खामियां हैं जो लॉन्च होने पर सीधे सीधे ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये एक नैतिक दुविधा है। अब अंजलि एक मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। वो क्या करे? सच बोले और बॉस को नाराज करने का जोखिम उठाए, या फिर चुप रहकर अपने बॉस को खुश कर दे, ये जानते हुए भी कि ये गलत है। उसे अपनी नौकरी खोने का भी डर सता रहा है। तो हमारे काम में तनाव की, इस स्ट्रेस की असली जड़ क्या है? इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम इन दो दुनियाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। अर्जुन का कुरुक्षेत्र और अंजलि का ऑफिस। समय और जगह भले ही अलग हों, पर समस्या की जड़ एक ही है। यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। एक तरफ अर्जुन उन योद्धाओं को देख रहे हैं जो दुष्ट दुर्योधन को खुश करने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अंजलि है जिस पर एक गलत दिशा में जा रहे बॉस को खुश करने का दबाव है। देखिए, दोनों ही मामलों में काम गलत कारणों से हो रहा है, और इसी एक मूल गलती से हमारे सारे दुख पैदा होते हैं, जैसे कि अस्वीकृति का डर, अपनी सच्चाई से दूर होने का तनाव, क्या जरूरी है क्या नहीं इसको लेकर कन्फ्यूजन, और हाँ, अपनी नौकरी या पोजीशन को लेकर असुरक्षा। ये सब कुछ बस दूसरों को खुश करने की कोशिश से ही तो शुरू होता है। तो ठीक है, समस्या तो ये है, पर गीता इसका समाधान क्या बताती है? गीता का जो शाश्वत उत्तर है वो हमारी प्रेरणा, यानी हमारे मोटिवेशन की शक्ति में छिपा हुआ है। गीता हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। स्टेप 1, सबसे पहले रुकें और स्थिति को बिना किसी भेदभाव के देखें। स्टेप 2, फिर खुद से पूरी ईमानदारी से पूछें, मैं असल में किसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। स्टेप 3, इसके बाद पूछें, क्या ये करना सही है? और आखिर में स्टेप 4, हमेशा वो रास्ता चुनें जो सही है, न कि वो जो आसान है। अब जरा सोचिए, अगर अंजलि का ध्यान अपने बॉस को खुश करने से हटकर ग्राहकों की सुरक्षा पर होता, तो उसके लिए फैसला लेना कितना आसान हो जाता। उसका रास्ता अपने आप साफ हो जाता और उसे पता होता कि सही कदम क्या है, भले ही वो थोड़ा मुश्किल क्यों न हो। जब हम इस तरह की आंतरिक स्पष्टता, एक इनर क्लैरिटी पा लेते हैं, तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? ये प्राचीन ज्ञान असल में एक तनाव मुक्त और सार्थक जीवन की चाबी बन जाता है। जब हमारा क्यों साफ होता है ना, तो इसका असर अद्भुत होता है। हमारे ऊपर से मानसिक दबाव हट जाता है, जिससे हम बिना डरे फैसले ले पाते हैं। इससे हमें सच्ची आंतरिक शांति मिलती है और जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य महसूस होता है। याद रखिए, ये सब सही काम करने से मिलता है, न कि दूसरों की तारीफ के लिए काम करने से। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि गीता का ज्ञान हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालता, बल्कि ये हमारे कंधों से दूसरों को खुश करने का बोझ हटाता है।
ये जिंदगी को सही मायनों में हल्का और सरल बनाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, शांति दूसरों की तालियों में नहीं मिलती, बल्कि अपनी अंतरात्मा की शांत सहमति में मिलती है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में ये एक सवाल है जो अपने लिए छोड़ जाइए। आज आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं?